हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके जो कल मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको दो मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। इसका सॉल्यूशंस भी आपको करवा दूंगा। एक बार ये जो क्वेश्चंस है आप लोग फटाफट अपनी तरफ से मिला लीजिए। इसमें से आपके जो 60% पेपर यहाँ से छपने वाला है, देख लेना आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने सेलेक्ट किए, दो मॉडल पेपर बनाए आपके लिए और हम लोग देखेंगे पहला मॉडल पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स होने वाला है, पूर्णांक 80 है और क्लास 12 का आपके पेपर होने वाला है। तो एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं और शानदार तरीके से। ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एफ आर से आर द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर एफ एक एक की है, एफ बहु एक एक की आच्छादक है, एफ एक एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, एफ न तो एक एक की और नहीं क्या है, आच्छादक है। इस बात को ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना इसको। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस टेन इनवर्स माइनस 2 के बराबर है। पाई उत्तर आएगा माइनस पाई बाई थ्री और 2 पाई बाई 3। इसका सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको बढ़िया तरीके से मिला लीजिए आप लोग, ताकि कोई दिक्कत आपको आए नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बढ़िया अपनी तरफ से। यदि a बराबर आपको ये दे रखा है a प्लस ए डेस बराबर आई हो, तो ये आई लिखा है। ठीक है, तो अल्फा का मान आपको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी तीसरे चैप्टर का। शानदार तरीके से जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बढ़िया तरीके से उनको मिला के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक अवयव सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों ही है, तो ए एक विकर्ण अवयव है, ए एक शून्य अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, इनमें से कोई नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। यदि ए 3 गुणा 3 कोटि का व्यतकर्मणीय वर्ग अवयव है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के मापांक का मान क्या होगा। तो इसका मान तो आप सबको बताया कि बताया हुआ है ना, सिंपल है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। यदि y बराबर एक्स क्यू प्लस 10x हो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना। ये सारे आपके जो एमसीक्यू वगैरह है ना, सारे जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है, सपोज है 7.1 है, 7.1 में जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस एमसीक्यू दे रखे हैं 5वें चैप्टर में, हर चैप्टर में वो सारे क्वेश्चंस है। बढ़िया तरीके से उनको पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा हो, तो थीटा बराबर पाई/2 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर थीटा की जगह क्या रख दो, लास्ट में पाई/2 रख दो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी। r के सापेक्ष आपको डी अपॉन डी आर ज्ञात करना, इस बात को ध्यान रखना। प्रथम चतुर्थांश में वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सवाल भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। एक देखो बीच में छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर ई एक्स की घात 3 किसके बराबर है, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेज अचरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती। ये तो सीधा है, ज्यादा कोई दिक्कत है होती भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हो आराम से क्वेश्चन, सारे बुक के क्वेश्चन से आराम से हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि ए सदिश का परिमाण बराबर 3, बी सदिश का परिमाण बराबर √2/3 और ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक मात्रक सदिश है। यदि ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है, तो इसके बीच का कोण निकालना है। यदि दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो इसका मान ये है, तो थीटा आपको बताना है। ये आपके हो गया। यदि शून्यतर सदिश ए का परिमाण ए तथा लेमड़ा एक शून्यतर अदिश है, तो लेमड़ा ए सदिश एक मात्रक सदिश होगा, तो इसका मान आपको बताना। एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन ये रही 1 0 0। ठीक है, ये आपके वाई एक्स की दिक् कोसाइन है, ये आपके जेड अक्ष की दिक् कोसाइन है। लेकिन हमें जो सवाल में पूछा गया, हम तो उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, अगला, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, यह आपको बताना है। यदि ए और बी ऐसी घटना है कि पी ए नॉट इक्वल टू 0 और पी बी अपॉन ए बराबर है, तो फिर कब होगा कि ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, बी बराबर 5 होगा, ए बराबर क्या होगा 5। तो ये 18 एमसीक्यू आते हैं जो आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिए। आप अपनी तरफ से कर लीजिए, इसका सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, ये अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति 6 आते हैं, टोटल 6 सवाल हो जाएंगे। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 किसके बराबर है। एक वर्ग अवयव ए व्यतकर्मणीय कहलाता है, यदि इसका मान क्या है आपके साइन x प्लस 2 के मापांक का उच्चतम मान कितना है। यदि a प्लस बी माइनस एक्स एपेक्स है, तो इसका मान आपको बताना है। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है,
सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, इस सदिश के अनुदिश क्या निकालना आपको, मात्रक सदिश निकालना, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 6 आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति है जो आपको विशेष तौर पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बढ़िया तरीके से कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, गारंटी मेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अति लघुरात्मक प्रश्न, वो 12 आते हैं, टोटल 12 नंबर के, ठीक है। यदि a बराबर ये दे रखा, दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, तब a इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको बताना, कोई समस्या है ही नहीं, सीधा सारणी का मान आपको बताना, ठीक है। dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि x बराबर a t स्क्वायर और y बराबर 2at है। साइन लॉग x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें ये जो द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान, ये अंतराल आपको बताना वर्धमान है या ह्रासमान है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है और इसका मान आपको बताना, बड़ा सिंपल सवाल है ये तो, समाकलन का। दिए हुए वक्र y बराबर x की घात 4 एवं रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 5 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये जो अवकल समीकरण आपको दे रखा है इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो भी आप लोग पढ़ सकते हो, सारे इंग्लिश में भी लिखे हुए, ताकि कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। यदि a एक मात्रक सदिश है तो इसका मान ये है दे रखा है x माइनस ए, x सदिश माइनस ए सदिश डॉट x सदिश प्लस ए सदिश बराबर 8 है, तो x सदिश के परिमाण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सी बातें, ज्यादा कोई दिक्कत आपको इसके अंदर आएगी नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं आपको, ठीक है। अगला, ये एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, इसका सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना। कार्तीय समीकरण को सदिश में बदलना और सदिश को कार्तीय में बदलना पूछा जा सकता है, बढ़िया तरीके से करके जाना इसको। यदि पी ए बराबर पी बी बराबर, तो ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको बताना है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। स्वतंत्र और अपवर्जी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ के जाना। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ एक की है। निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखना, इस फलन को किस में लिखना है, सरलतम रूप में, ठीक है। ये आप लोग बढ़िया तरीके से करके जाना। और ए आपको दे रखा, बी आपको दे रखा, सत्यापित कीजिए कि एफ बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ये सिद्ध करना, सीधा सीधा किताब का सवाल है। ये जो सारणी दे रखी इसका मान आपको बताना, सारणी का मान आप लोग निकाल देना। यदि y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x है, तो दर्शाना है कि ये आएगा। ये तो सीधा सीधा 5.6 का सवाल है, ठीक है। ये आपको दे रखा, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदर्शित किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए और इसका मान आपको बताना, समाकलन का। समाकलन का मान कोस इनवर्स x को t मान लेते तो हो सकता था, ठीक है। रेखा y बराबर 3x प्लस 2 और x अक्ष एवं कोटियों x बराबर माइनस 1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि a आपको दे रखा, b आपको दे रखा, c इस प्रकार है कि a सदिश प्लस लेमडा b सदिश c सदिश पर लंब है, तो लेमडा का मान आपको ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये क्वेश्चन फाइनल आएगा, अगर सदिश में आया ना इस बार, तो ये फाइनल क्वेश्चन इस बार आने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। अगला देखो, ये आपको दे रखा 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना, अथवा में आपको ये और दे रखा, इसका मान आपको बताना। एक अवकल समीकरण आपको दे रखा, बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघातीय, यदि x बराबर 0 y बराबर 1 दिया है तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल भी आपको क्या करना, ज्ञात करना है। रेखा युग्म दे रखे हैं 2, इसके बीच का कोण ज्ञात करना। 11वें चैप्टर का सवाल है, 11वां चैप्टर बड़ा छोटा और सवाल भी अच्छे नंबर के पूछे जा रहे, ठीक है। ये हो गया। फिर अथवा में है बिंदु इससे जाने वाली और दोनों रेखाओं के लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें और थैले सेकंड में 4 लाल और 5 काली गेंदें। एक गेंद को थैला 1 से तथा थैला सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है तथा एक गेंद थैला सेकंड से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद की काली रंग की होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी, ठीक है। 17वां सवाल है जो अथवा में आपको दे रखा। अथवा में और है भी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये ज्ञात है कि उत्तर सही दिया गया। इसका मान आपको बताना, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। नीचे वाले टी मानती, ऊपर चीजें मिल जाएगी आपको। और अथवा में आपको ये सवाल दे रखा है, रेखाओं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी, न्यूनतम दूरी आपको आनी चाहिए। और रेखा जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
और रैखिक प्रोग्रामन समस्या को विधि से हल कीजिए। अब रैखिक प्रोग्रामन में तो आपको ग्राफ आना चाहिए, आपको 20वें सवाल के लिए ग्राफ आना चाहिए, कोई एक ग्राफ अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो। कोई भाषा है नहीं वैसे भी, तो आपके बढ़िया तरीके से क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। तो ये जो मॉडल पेपर मैंने आपको बताया, इसमें से आपके अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से इनको मिला लेना, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।